डेली राबता टीवी के सारे दर्शकों का स्वागत। मैं दर्शन सिंह खोखर गल करांगे एक उस माफिया बारे जो पंजाब अते होरनां सूबियां दीयां लड़कियां नूं बेचण दा काम करदा है। पर्दाफाश हो चुका है। एक लड़की उन्हां दे चुंगल चों बच के आ गई है। दूजी लड़की नूं लभण वास्ते पुलिस पहुंची हुई है राजस्थान दे विच। हो सकता है जो पुलिस इस मामले की गंभीरता नाल जांच करे तो कि सैकड़े कुड़ियां का एक सामने आ सकता, क्योंकि बार बार खबर आउंदियां ने कि लुधियाने तो 15 कुड़ियां गायब ने, जलंधर चो 10 कुड़ियां गायब ने, होर शहरों की भी बहुत सारी खबर आउंदियां ने ते कुड़ियां लभदियां नहीं। हो सकता वो माफिया वो कुड़ियां नूं किडनैप करके अगे बेचदा होवे। सो इस गल तो अज दे जो गल करांगे अंजलि नाल स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह ये लड़कियां बेचण दा गुरकतन दा चलदा है। वड्डी गल यह भी है कि फिल्मां दे विच काम दिवाउण दे नाते लड़कियां नाल धोखा किया जाता है। धोखे के उदाहरण साडे सामने आ। सो अंजलि, धोखाधड़ी नाल किस तरह का है, ये भी दस दो। सर, मैं सीपी मॉल में जॉब करती थी। वहाँ से 6 बजे मेरा ऑफ होता था। उसके बाद मैं आ रही थी, तो वहाँ पे जैसे हम रेडी वगैरह देख के रुकते ही हैं बर्गर खाने के लिए, तो मैं भी रुकी थी बर्गर खाने के लिए। तो वहाँ पे एक मनदीप नाम की लड़की थी, वो पहले से वहाँ से मौजूद थी। तो वहाँ पे मेरे से हाय हेलो बात स्टार्ट हुई। तो उसने मेरे को पूछा कि आप कहाँ जॉब करते हो। तो मैंने बताया मैं सीपी मॉल में काम करती हूँ। तो उसके बाद उसने पूछा आपकी टाइमिंग क्या है, सैलरी क्या है, कितने ऑफ होते हैं। तो मैंने उसको सारा कुछ बताया। तो उसने मेरे को बोला कि इतने सैलरी से तेरा 18,000 सैलरी से तेरा घर परिवार चल जाता है। पापा को क्या देती है, अपने लिए क्या रखती है, क्या रूम का रेंट निकालती है। अगर मैं तुझे 50,000 की नौकरी दे काम दिलवा दूँ तो चलेगा। मैं क्या, ऐसा कौन सा काम है जिसमें 50,000 रुपये मिलते हैं। तो उसने बोला शूट का काम है, जैसे मूवियों में काम करते हैं लोग, तो वो काम है। पहले तुम्हें बैकग्राउंड में लेंगे, अगर तुम्हारा काम अच्छा लगा तो तुम्हें मेन लीड पे भी काम मिल सकता है। तो मैं क्या, ठीक है, मैं एक बार अपनी फैमिली से बात करके बताऊंगी। तो उसके बाद उसने अपना नंबर दिया और मेरे को बोला एक फुल फोटो और एक हाफ फोटो भेज देना मेरे को। फैमिली नाल गल कीती पहलां? नहीं नहीं, उसको तो मैं जानती नहीं थी पहले। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੂੰਗੀ फैमिली ਨਾਲ, फिर दसूं उस तो बाद फिर ਤੁਸੀਂ फैमिली ਨੂੰ ਦੱਸੀ सारी गल? मैंने अपनी फैमिली में अपने रूम पे जाके, वो तो मेरे रूम के पास ही रहती थी, उसको मैंने नहीं देखा था क्योंकि 9 बजे मुझे ड्यूटी जाना होता था। उसके पहले मैं लंच बनाती थी, तैयार होती थी, तो मुझे टाइम लग जाता था। तो 9 बजे मैं ड्यूटी पे पहुंचना होता था। उसके बाद 6 बजे आती थी, खाना पीना बनाया, नहाया धोया, मैं सो जाती थी, बाहर ज़्यादा निकलती नहीं थी। तो उस लड़की को मैंने देखा ही नहीं था उसमें। फिर आके मैंने अपनी मम्मी, लड़की तुहानू जानदी होवे तन्ने तुहानू रास्ते च मिली, तुहानू देखा होगा। उसने मेरे को बोला कि मैंने आपको 1-2 बार देखा है, बट मैंने तो उसको नहीं देखा, मैं इतना ध्यान नहीं देती। पहला केड़ी फिल्म च काम दवाया तुहानू उन्हें? तो उसके बाद आके मैंने अपनी क्या कहते हैं, फैमिली से बात करी, पापा से बात करी। तो पापा ने बोला अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो कर लो, ठीक ना लगे तो मत करना। तो उसके बाद मैंने अपनी एक फुल फोटो और एक हाफ फोटो उसके नंबर पे भेज दी। ठीक है, उसने मेरा शूट डन करवा दिया यार जिगरी कसूती डिग्री मूवी में। ठीक है, तो उसके बाद पहला शूट मेरा हुआ CU कॉलेज में। वहाँ पे मेरे को ले जाया गया, कैब आई हुई थी हमें पिकअप करने के लिए। उसके अंदर और भी 2-3 लड़कियां थी, जो शूट पे जा रही थी मेरे साथ। तो कितने पैसे मिले पहले शूट दे? तो पहले शूट के एक दिन के 1,000 रुपए थे। जो शूट कंप्लीट होने के बाद शाम को मिल जाते थे पेमेंट। पहले ब्रेकफास्ट भी मिलता था, खाना भी मिलता था। मैं 1-2 दिन गई, मेरे को काम अच्छा लगा, ज्यादा काम भी नहीं पड़ता पर जे 1,000 रुपए एक दिन का मिलता फिर तो 30,000 ही हो गया। हाँ। 50,000 किमें हो गया? तुहानू नहीं लग गया कि धोखे की गल चल रही है? नहीं नहीं, फिर उसने बोला कि जैसे कि तुम्हें जब मेन लीड में जब काम मिलता है, जैसे कि तुम्हें कोई डायलॉग वगैरह बोलना है तो उसमें 2,000 मिलेंगे, और अगर ऐसे नॉर्मल बैकग्राउंड में लेंगे तो उसके 1,000 मिलेंगे। तो उस हिसाब से हाइट वाइट देखते हैं ना वहाँ पे। तो वैसे बात करी थी उसने। तो कहती है अगर तुम्हें ठीक लग रहा है तो कर लो। तो वहाँ पे गई, मेरे को सारा कुछ ठीक लगा तो मैंने इसको हाँ ही भर दी। वहाँ पे शूट चलता रहा CU कॉलेज में, काफी टाइम तक वहाँ शूट चला। उसके बाद में मैरिज वाला वहाँ से वापस आने के बाद मैंने अपनी फैमिली से बात करी। तो मैं क्या, मेरे को ये काम अच्छा लग रहा है शूट लाइन में, मैं इसी में काम करूँगी, मैं जॉब नहीं करूँगी अब। तो मेरे पापा ने बोला जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, तो उसके बाद में 1-1.5 महीने तक मैं शूट पे जाती रही। मैंने 2 मूवियों में काम किया, एक चढ़ती कला मूवी और एक यार जिगरी कसूती डिग्री मूवी, जो कि चढ़ती कला मूवी आ चुकी है। अभी ये जो दूसरी मूवी है, दोनों पंजाबी मूवी है, एक नहीं आई है। तो उसके बाद में ऐसे ही 1-1.5 महीना उसके साथ मैंने काम किया। फिर एक दिन ऐसे ही मनदीप आई मेरे रूम पे
और मेरे को बोला कि फिरोजपुर में शूट है, चलना है? तो मैं कि हाँ चल लूंगी। फिर वो कहते कि वर्षा को भी पूछ लेते हैं। मैं कि हाँ पूछ लेते हैं, 2 से हम 3 हो वर्षा जाए। कौन है? वर्षा अभी जो मतलब लड़की लापता है, जो हमें पता चला है कि राजस्थान में है। तो हम तीनों ने प्लान बनाया और हम चले गए फिरोजपुर। वहाँ ਜਿਹੜੀ पे ਮਨਦੀਪ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ उसने कि वैसे ऑर्गेनाइजर सी? नहीं, उसने मतलब क्या कहते हैं, वो भी बैकग्राउंड में ही ली जाती थी। Okay. तो वो कोई मतलब डायरेक्टर नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं थी। तो वो लड़कियां लेकर जाती थी, उसकी कमीशन मिलती होनी उसको। तो उसने मतलब बोला कि मैं 5 साल से इसमें काम कर रही हूँ, बट उसका मेन रीजन था लड़कियां मतलब शूट के झांसे में फंसा के उधर बेचना। तो मैं मेरे को ले गई फिरोजपुर, मेरी फ्रेंड को भी ले गई। 5-6 दिन उधर बहुत अच्छा चला, खाना पीना मतलब टोटली सब कुछ मिलता था हमें। उसके बाद छठे दिन उसने मेरे को बोला मैरिज सीन का शूट है। मैंने तो कभी किया नहीं था, मेरा फर्स्ट टाइम वो मैरिज सीन था। तो उसने बोला पहले मेरे को कपड़े चेंज करवाए, मतलब मैरिज वाली लुक दे दी। तो उसके बाद में बस कपड़े ही पहनाए थे, बाकी ना कोई मंगलसूत्र, ना सिंदूर, ना कोई चूड़ा, बस कपड़े ही डलवाए थे मैरिज वाले। उसके बाद एक हैप्पी, अल्फा और क्या नाम है, अर्श, मनदीप, जसवीर कौर, सारे मेरे को ले गए मतलब दिल्ली गेट गुरुद्वारे, फिरोजपुर में ही पड़ता है वो। अच्छा। तो वहाँ पे जब लेकर गए तो उसके बाद में हाँ। जब वो उधर मेरे को लेकर गए वहाँ गुरुद्वारे में, तो अल्फा और जो मनदीप थी वो दिल्ली गेट पे उतर गई ये बोल के कि मतलब मुझे हम वहाँ नहीं जा सकते, मुझे वर्षा और भी लड़कियों का शूट करवाना है। तो क्या कहते हैं तू हैप्पी और अर्श और सही था। तो गुरुद्वारे 'ਚ जो आनंद कारज ਦੀ ਰਸਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਤਖਤ ਵੀ ਕਰਾਏ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਬਣਾਇਆ? वहाँ पे सर पहली बात तो अल्फा और जो मुझे मेन थी वो दोनों उतर गई वहाँ पे, मेरे को भेज दिया उनके साथ। मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे 5-6 बंदे पहले से मौजूद। कैमरे कुमरे सीगे फिल्मां दी तरह जिवें हुंदा है? मैं बताती हूँ, ठीक है। फिर वहाँ पे 5-6 बंदे पहले से मौजूद थी, एक कैमरा था वहाँ पे। ओके। तो मैंने उसके बारे में पूछा भी कि कैमरा तो यहाँ पे एक ही है। कहते हैं ज्यादा सीन नहीं लेने, एक ही सीन लेना है, इस करके कैमरा एक ही है, बाकी सारे फोन में वीडियो बना रहे थे। उस वहाँ 5-6 जो लड़के मतलब मौजूद थे, कुछ अंकल थे, कुछ लड़के थे, जो भी थे, उसमें से एक लड़के को बुलाया, मेरे को बताया इसके साथ तुम्हारा मैरिज सीन शूट करना है, इसका नाम प्रिंस है। उसको मेरे साथ बिठा दिया, अरदास करवाई, उसके बाद हमारे फेरे करवाए। शूट के अकॉर्डिंग मेरे को सबका बोला कि आशीर्वाद लो। नॉर्मली शादियां होती हैं तो मतलब मैंने देखा डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आधार कार्ड लगता है, सारे प्रूफ लगते हैं, उसमें मेरे को कुछ भी नहीं मांगा। तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा शूट हो रहा है। तो उसके बाद में क्या कहते, जब मुझे मतलब सारे अंदर कंप्लीट हो गया तो गुरुद्वारे के बाहर लेकर आए। तो जसवीर कौर जो मतलब अल्फा की सास थी, मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, उसने बोला कि मेरी मम्मी है। मनदीप ने भी बोला मेरी मम्मी है। उसने मेरे को बोला कि क्या कहते हैं तुम्हें 1 दिन के लिए इनके साथ जाना पड़ेगा गृह प्रवेश की रस्म के लिए। मैं उधर अकेले कैसे जाऊंगी, आप में से कोई मेरे साथ चल लो, क्योंकि मैं उधर किसी को जानती नहीं हूँ। तो इन लोगों ने बोला कि मुझे काम है, मतलब उसका वर्षा का भी शूट करवाना और भी लड़कियों का शूट करवाना है, तो मैं नहीं जा सकती, लेकिन कल मैं तुझे लेने जरूर आ जाऊंगी। वो जो लड़के आए हुए थे उनके साथ एक आंटी थी, उसने जिम्मेवारी ली कि मैं मतलब छोड़ के जाऊंगी, लेके जाऊंगी, तुम्हारी लड़की सेफ होगी। मेरे सामने ये चीज़ उनको बोली। अब उन लोगों की पहले से प्लानिंग था, क्या था वो चीज़ मुझे नहीं पता। तो उसके बाद वहाँ से मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ के चली गई, हंसते खेलते गई, बिल्कुल भी मुझे लगा ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। तो मेरे को लेकर गए मुजफ्फरनगर, वहाँ पिंड पड़ता है, खाई खेड़ा गाँव है, पिंड है, जो भी है। कपड़े वही मैरिज वाले कपड़े पाए सीगे, चूड़े वाले? हाँ जी, मतलब चूड़ा वगैरह कुछ भी नहीं डाला था, ना मंगलसूत्र वगैरह कुछ भी नहीं, बस मतलब मैरिज वाले कपड़े ही डलवाए थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं डलवाया था। तो उसके बाद ले गए पिंड खाई खेड़े में, वहाँ भी सब कुछ 7 बजे के समथिंग उधर हम पहुँच गए। वहाँ पे मतलब गृह प्रवेश करवाया, ठीक है, उसके कैमरे से फोटो ली और उसके बाद खाना पीना खाया। 10 बजे के समथिंग मैं रूम में गई लेटने के लिए। तो जिस लड़के के साथ मेरा शूट करवाया था, मैरिज शूट, वो मेरे पास आ गया। असली प्रिंस दी तुसी गल कर दो, किहड़ी जानकारी दे दो। पहला तुसी इंटरव्यू दित्ती है, उस इस तरह आया नहीं। वो परिवार घर किहो जिहा सीगा, नॉर्मल लगदा सी तुहानू कि थोड़ा जिहा गरीबी वाले सी या फिर हाई लेवल दे बंदे सी? नहीं, ना गरीब थे ना अमीर थे, मतलब ठीक बंदे थे, मतलब मेरे ख्याल से सही थे। तो मैं अपने रूम में, मेरे को जो रूम दिखा दिया उसमें चली गई लेटने के लिए। तो वो लड़का मेरे पास में आया जिसका नाम प्रिंस मैंने बताया, वो अश्लील सी हरकतें करने लग गया। तो मैंने उसको बोला कि देखो मैं शूट लाइन में काम करती हूँ, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, ठीक है, आप मेरे रूम से बाहर जाओ, मैंने उसको बोला। तो कहता मेरे ही घर से मेरे को बाहर भगा रही है। तो मैं क्या
आप किसी लड़की के साथ अकेले रूम में कैसे सो सकते हो? आप अपनी बहन को भेज दो, उसके रूम में जाके सो जाओ। तो उसने मतलब मेरे को बोला कि मैं तुम्हें 1.5 लाख में खरीद कर लेकर आया हूँ, ये वो। तो मैं क्या, मेरे से मजाक करने की जरूरत नहीं है, मैं मतलब आंटी को बता दूंगी जिन्होंने जिम्मेवारी ली थी। तो कहता जिसको मर्जी बता दे, मेरे हाथ से फोन खो लिया, ठीक है। तो उसके बाद मतलब मैं थोड़ा इमोशनल हो गई और मैंने बोला कि मनदीप से मेरी बात करवा जिसने मेरे को भेजा है। तो उसने मेरा फोन तो खो ही लिया था, अपने फोन से उसने नंबर लगा के दिया मनदीप का। और फिर मैंने बोला कि मनदीप दी ये मेरे को ऐसे ऐसे बोल ਮਨਦੀਪ रहा ਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਚ ਫੋਟੋ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਫੋਟੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। सर मेरे को सपने तो उसने बहुत दिखाए, उसका मतलब मुझे तो ये हुआ था कि मैं मूवियों में काम करूंगी, मैं भी शायद आगे कैमरों पे आऊंगी। मेरे अंदर बहुत चीजें मतलब आ गया था, बहुत सपने देख लिए थे मैंने 1 महीने के अंदर अंदर ही। ये थी मनदीप। ਓਕੇ ਥੋੜਾ क्लोज अप करो ਪਤਾ ਲੱਗੇ। तो साफ दिख भी दे रही ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਜੱਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਉਸ ਘਰੇ ਰਹੇ, डिटेल ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੜਕੀਆਂ ਚੁੰਗਲ ਚ ਫਸਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। इस तरह मुझे तो ऐसा लगता है उसने काफ़ी लड़कियां फंसाई होंगी, जैसे मेरे को और वर्षा को फंसा के ले गई शूट के नाम पे। उसने यहाँ पे रह के क्या पता और भी लड़कियां यहाँ से तो मुझे लगता नहीं कि लेकर गई, और पहले जहाँ मर्जी पहले कहती मैं उधर रहती थी, क्या कहते खरड़ या फिर उधर रह के आई है, मतलब जहाँ ये गुरुद्वारा है क्या ਪ੍ਰਿੰਸ नाम। ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ डिटेल ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? तो वहाँ पे मतलब जब उसने मेरे को ऐसा बोला तो मैंने मनदीप को फ़ोन किया, मैं क्या हेलो मनदीप दी, ये मेरे साथ लड़का बदतमीजी कर रहा है, मेरे को ऐसे ऐसे बोल रहा है। तो मनदीप ने मेरे को पहचानने से इनकार कर दिया, कहती कौन बोल रही है? तो मैं तुझे नहीं जानती। मैंने बोला मैं बोल रही हूँ अंजलि, आपने शूट पे भेजा था। तो वो कहती कि मैं तेरे को नहीं जानती और मेरे पास आगे से फ़ोन नहीं आना चाहिए। उसने मेरा नंबर ब्लॉक मार दिया। जब उसने नंबर ब्लॉक मार दिया तो उसने मेरा फ़ोन भी खो लिया, मेरे को किसी का नंबर भी नहीं याद, और उन लोगों ने मतलब मेरे को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया। और मैं रोई गई, उनसे विनती करी गई, रोने लगी। फिर मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई कि मतलब अब क्या होगा, मैं शायद यहाँ से। तो मैंने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसके बाद में मैं पूरी रात रोती रही, मैंने रोटी भी नहीं खाई, सारा कुछ मतलब। फिर सुबह जब उसके चाचा को मतलब पता चला, जो उसके चाचा थे वो पुलिस में थे, उनको किसी ने जाके खबर दी होगी, वो आए मेरे से सारी बात पूछी। तो मैंने उनको बताया कि मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मतलब मेरे को इन चीज़ों में नहीं पता, मेरे को कि लड़कियां बेच भी दी जाती हैं, मेरे को कुछ भी नहीं पता था। मेरे को यहाँ पे नॉर्मली शूट के लिए भेजा गया था। आप मेरा फ़ोन चेक कर लो, मैं सीपी मॉल में जॉब करती थी, मैं शूट पे जाती थी 1-1.5 महीने तक, जो भी शूट करें आप मेरे फ़ोन में चेक कर लो। तो उन्होंने मेरा फ़ोन देखा, जो मैं जहाँ जॉब करती थी, फ़ोटोज़ वीडियो पड़ी थी, और क्या कहते जो भी मतलब सारा कुछ मैंने उनको दिखाया। तो उनको मेरे पे थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ होगा, तो उन्होंने मेरे पापा से मेरी बात करवाई। फिर मैंने पापा को सारी चीज़ें बताई कि पापा मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, रो रो के सारी चीज़ें बताई। तो पापा ने बोला कि उनसे मेरी बात करवाओ। मैंने उनको फ़ोन दिया तो वो कहते कि आपकी लड़की तो मतलब, वो पापा ने मेरे बोला कि अपना एड्रेस दो, लोकेशन दो, मैं आ रहा हूँ। तो इन लोगों ने बोला कि एड्रेस भी भेज देंगे, लोकेशन भी भेज देंगे, लेकिन जो हम 1.5 लाख रुपए लगा कर आए हैं वो मेरे वापस दे दो और अपनी लड़की ले जाओ, हम कुछ नहीं करते लड़की को। तो मेरे पापा ने बोला हम इतने गरीब बंदे हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? जिन लोगों ने पैसे खाए हैं, जिन लोगों ने पैसे आपसे लिए हैं, उनको पकड़ो, उनसे पैसे लो, हमारी इसमें तो कोई गलती नहीं है। उन्होंने बोला लड़की आपकी है, ठीक है, अगर मतलब पैसे देने हैं तो दे के और अपनी लड़की ले जाओ, और नहीं देनी है तो आपकी लड़की को हम ऐसे नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे मेहनत के पैसे थे, ये था वो था। तो पापा ने बोला इसमें हमारी क्या गलती है? पैसे आप लोग लगा के आए हो, आपने आगे पीछे जानने की कोशिश नहीं की। तो लोग कह रहे हैं मुझे किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो बंदे फ्रॉड थे, वो निकल गए हैं, नंबर ब्लॉक मार गए हैं, आप पैसे भरो और अपनी लड़की को वापस लेके जाओ। मेरे को धमकाने लगे फ़ोन चलते चलते। तो मेरे पापा ने बोला मेरी लड़की को कुछ मत करना, जितने पैसे मतलब आप ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ? नहीं नहीं, मेरे को मारा पीटा तो किसी ने नहीं, लेकिन धमकाया बहुत गया कि तुम ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਈ? हाँ हाँ जी, थाने में जाके कूटमार हुई। तो उसके बाद में मेरे पापा ने मतलब पैसों के लिए हाँ ही भरी और बोला कि मुझे 2-3 दिन का टाइम दो, अभी तो मेरे पास अर्जेंटली मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो उसके बाद में 3 दिन का पापा ने टाइम लिया, और उसके बाद मतलब इधर से मतलब जहाँ मैं जॉब करती थी उस मेरे भाई को भेजा, मामी का लड़का लगता है, उसको भेजा। तो क्या किया इन लोगों ने, पहले ये जब पहुंचा आधे घंटे तक सारा कुछ ठीक था, उसके बाद में
पुलिस बुला ली, हमें मना कर दिया पूरी खतरे में चली जाएगी मेरे चाचा जी की। और लेकिन उसके बाद खुद ही पुलिस बुला के मेरे भाइयों को ले जाके और मेरे को ले जाके वहाँ पे बंद कर दिया और मारपीट कर रहे कौन सा थाना था? थाने का नाम तो मुझे नहीं पता, अच्छा। क्योंकि वहीं खाई खेड़े में ही थाना था। ओके, कुछ जगह का पता है? मुजफ्फरनगर जिला ही है ओके। उनका। तो उसके बाद में वहाँ पे ले जाके मारपीट करते रहे पूरी रात। भी मारपीट की हाँ थी? जी, मेरे को तो 2-3 ही थप्पड़ मारे थे, लेकिन जो मतलब मेरे साथ लड़का जो मतलब भेजा था मेरे पापा ने, हाँ मेरा भाई, उसको बहुत मारा था। उसके कानों में नाखून घुसोए थे, कान फट गए थे। उस पे इल्जाम ये लगा रहे थे कि तुम लोगों की मिली भगत है, तुम लोग अपनी बहन को बेचते हो, पहले बाद में आके ही ऐसे ड्रामे करते हो, ये वो। और उस पे मारने का इल्जाम लगा रहे थे कि इन लोगों का मारने का प्लान था, आकर हमें मारने लगे थे, तो हमें पुलिस बुला के ऐसे ऐसे किया। तो उसके बाद में पुलिस थाने में रख के बहुत उनको मारा पीटा। मेरे को तो ज़्यादा नहीं मारा, 2-3 ही थप्पड़ मारे थे, ज़्यादा नहीं मारा था। मेरे को ऐसे ही बिठाए रखा वहाँ पे। फिर जब 4 बजे के समथिंग तीसरे दिन पापा ने मेरे पैसे डाले हैं, तो उसके बाद में मतलब थोड़ी मार पिटाई कम करी है, और उसके बाद बाहर बुला के बिठा के और कुछ कागजों पे साइन करवाए थे, जिसमें हमारे ऊपर बहुत इल्ज़ाम लगाए गए थे। जैसे कि हो गया कि हमारा मारने का प्लान था, मेरे भाइयों को बुलवा के मैं उनको मारने लगी थी, या फिर मैं मेरे बैग से उनको नशे की गोलियां मिली, नींद की गोलियां मिली। बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए थे, और मतलब ये भी लिखवाया था कि कानूनी कार्रवाई आगे जाके नहीं करूंगी मैं, उन लोगों ने ऐसा भी लिखवाया था। तो उसके बाद में मतलब साइन सुइन करवा के मतलब फिर उन्होंने मेरे को फिर भी भेज नहीं रहे। मेरे भाइयों को बोल दिया कि तुम लोग जाओ यहाँ से, लड़की यहीं रहेगी। मेरे को बोल दिया हम 10,000 देंगे महीने के, और तुम थाने वाले तो थाने च नौकर के तौर पर रखना चाहते सी। वो कहते हैं तुम नौकर के तरी यहाँ पे रहो, 10,000 महीने के देंगे, खाना बनाना, बर्तन धोना, ये करना वो करना। मैंने कहा सर देखो, मेरे से गलती तो हुई है, अब उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मेरे को इन चीज़ों का नहीं पता था। लेकिन मैं आगे से कभी किसी के पैसों के लालच में नहीं आऊँगी, मैं नहीं करूँगी। आपको मेरे बारे में पहले मतलब जो भी मैंने मेरे बारे में सफाइयाँ दी, जो मतलब सस्ता मैंने बताया उनको, तो उसके बाद में उन्होंने बोला चलो कोई बात नहीं, आगे से मतलब कहीं कंप्लेन मत करना जाके हमारे खिलाफ, तो किसी को बताना मत, आराम से जाके अपना जॉब करो जाके। मेरे को मेरे भाइयों के साथ भेज दिया। यहाँ आके मेरे को पता चला, जो मेरे साथ मेरी मतलब फ्रेंड गई हुई थी वर्षा, उसके साथ भी उन लोगों ने सेम चीज करी है, उसको भी भेज दिया। उसके ही मतलब दूसरे दिन मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, वो उधर बोल रही है कि राजस्थान से बोल रही हूँ मैं, पिंड काकड़े शिवपुर से। उसने मेरे को यहाँ पे मनदीप ने ऐसे ऐसे करके बेच दिया था तेरे जाने के बाद, और क्या कहते हैं यहाँ पे मेरे को मारते हैं, पीटते हैं, और क्या कहते हैं खाना भी नहीं देते, मेरे साथ बदतमीजियाँ करते हैं, गलत हरकतें करते हैं, मेरे को परेशान करते हैं। बहुत सारी चीज़ें बताई रो रो के। बीच में उससे फ़ोन छीन लिया गया। उसने मेरे को लोकेशन भेज दी थी, लेकिन बीच में उसके साथ फ़ोन छीन लिया, उसके मतलब जो भी खरीद के ले गया होगा। तो उसके फ़ोन छीनने के बाद हमारी कोई बात नहीं हुई। भी उस तरह आनंद कार्ज वगैरह किया, गुरुद्वारे दे चले जाए, ये चीज़ मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं वहाँ पे थी नहीं। ये इंसाफ वास्ते लोकल थाने च गए इत्थे? मैं केड़े थाने च गए? माली? उसके बाद किन्हों अर्जी दी? 8 फेस थाने गई। वहाँ पे जाके मतलब SHO के पास मैं गई, SHO से मैंने सारी बात बताने की कोशिश करी, लेकिन वो किसी और के साथ बात कर रहा था, किसी लेडीज के साथ। तो उन्होंने लेडीज कांस्टेबल को बुला के मतलब इशारे से उसको कुछ बोला, और वो मेरे को ले गई रूम के अंदर, और वहाँ पे ले जाके उसने सीधे मेरी पिटाई कर दी। किस तरह कुटमार की थी तोड़ी? उसने थप्पड़ से ही मेरे मुंह पे ही सारे थप्पड़ मारे, जितने भी मारे, मतलब कम से कम 10 तो मारे थे थप्पड़। जब मेरी मम्मी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਜਾਓ, ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਜਾਓ, ਉਲਟਾ ਥੱਪੜ ਪੈਂਦੇ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ? ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? सर देखो, पहले बार तो मैं फर्स्ट टाइम थाने गई थी, मेरे को नहीं पता था कि थाने में जाके ऐसे मतलब बदतमीजियां करते हैं, निर्दोषों को मारते हैं। मुझे ये चीज़ नहीं पता थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम थाने जाना था, वो भी मेरी फ्रेंड करके। किधे लगाया इसी थाने दे? तो मैं अपनी मम्मी और मेरी फ्रेंड की मम्मी के साथ गई थी। वहाँ पे जाने के बाद उन लोगों ने पहले ही पिटाई कर दी। पिटाई करने का रीज़न भी उन्होंने बताया, कहते कि पिटाई करने के बाद बंदा सच बोलता होता है। तो उसके बाद में मेरी मम्मी को पता चला कि मुझे मार रहे हैं, तो मेरी मम्मी अंदर गई। उन्होंने बोला कि मेरी लड़की की क्या गलती है जो उसको मार रहे हो? तो मेरी मम्मी को भी थप्पड़ मारे और बाहर निकाल दिया, कहते तू जाके बाहर बैठ।
बहुत बदतमीजी से बात करी। उसके बाद में मेरे से सारी मतलब लिखवाया। जब लिखवा लिया उसके बाद में कहते कि तुम्हारी ये सारी मिली भुगत है, तुम जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हो, जब फंस जाते हो तो उन लोगों पे ही अपने जिनके साथ मिलके काम करते हो उन पे ही झूठी कंप्लेन लिखवाने आते हो। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਆਨ उल्टा लिख लिया? मेरा बयान उल्टा लिख लिया। तो उसके बाद में क्या कहते हैं हमें घर भेज दिया कंप्लेन लिख के। फिर हमें 8-10 दिन दौड़ाते रहे, कोई सुनवाई नहीं हुई। एक टाइम को हमने हार ही मान ली थी कि बस अब मतलब कुछ नहीं होगा। उन लोगों ने बोला था तू आ गई है सही सलामत, अपना जाके घर बैठ और जो जहाँ है उसको रहने दे, कौन सा वो तेरी बहन है, ऐसा बोला। तो उसके बाद में मतलब मैंने तो एक टाइम को हार मान ली थी। मैं क्या अब क्या कर सकते हैं, जाके ही लाना पड़ेगा अगर हम हिम्मत करें। तो उसके बाद जो उसकी मेरी फ्रेंड की मम्मी थी वो गई थी गैस भरवाने के लिए। तो वहाँ पे मतलब एक मतलब सर थे, उन्होंने बताया प्रधान जी के बारे में। ठीक तो है, प्रधान जी ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਗੁੰਮ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਭਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? अरे हमें तो गैस भरवाने गई, वहाँ पे उन्हें बात छेड़ी कि हमारी बेटी 3 महीने हो गए मिल नहीं रही है, आपके दुकान पे आती थी सौदा लेने, बार वार कटे हैं उसके। कला हमने तो देखा है, बहुत अच्छी लड़की है वो तो कहला कि एक बंदा है हमारे पास, हम तुमको मिला रहे हैं। उन्होंने इनके प्रधान जी के पास फोन किया। वो घर नहीं सी जब ਤੁਹਾਡੀ लड़की ਨੂੰ लेके गए? वो नहीं बात बताए हैं, वो तो गैस वालों ने हमको प्रधान पास ले गए। तो इनकी हमारी अपनी मोटरसाइकिल में बैठा के घर पे ले गए। प्रधान जी ने मेरी पूरी मदद करी है। कितना टाइम हो गया ਤੁਹਾਡੀ लड़की ਨੂੰ गुम ਹੋਈ ਨੂੰ? गुम होया तो 3 महीने हो गए, चौथा चल रहा है ये। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਾ ਨਾਲ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। प्रधान जी ने ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਚ ਆਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਚਲੋ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਇੱਕ ਜੋ ਗੁੰਮ ਲੜਕੀ ਉਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਪਡੇਟ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਾ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ SC-BC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੁੰਬੜਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੁੰਬੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਠੇਡੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਲਟਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਵਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਕੁੰਭ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਕੀ, ਕਿੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ SHO ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਥਾਣਾ ਫੇ 60 'ਚ SHO ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲਪਣਾ ਕਰਿਆ ਤੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਰਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ, ਕਟਾਈ ਖਾ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਕਿ ਥਾਣੇ 'ਚ 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਆਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੇਚ-ਖਰੀਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜਾ ਤਸਕਰ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਥਾਣੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਿਆਂ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੂਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੇ ਸੋਲਵ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰੈਕਟ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੌਲਦਾਰ ਨੂੰ SHO ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਨੀ। ਇਹਦੀ ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ SSP ਨੂੰ, ਕਿਸੇ DIG ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਿੱਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਗੈਂਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੇਚਤੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਵਰਸ਼ਾ ਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੀ ਆ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੀਤੀ? ਤੇ ਇਸ ਅੰਜਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਅੰਜਲੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ। FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾਮਾਤਰ ਧਾਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਉਹ ਆਡੀਸ਼ਨਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵਰਸ਼ਾ ਆਵੇਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇਗੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਕੁੜੀ ਆ, ਨਾਬਾਲਗ ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਰੇਪ ਹੋਇਆ, ਰੇਪ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਚੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ? ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਅਲਫਾ ਨਾਂ ਦੀ ਲੇਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿੱਲ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ, ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਜੈਂਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੰਦ ਫੇਰੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੌਰਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਾਈ ਖਾਈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਛੁਡਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਮੋਹਾਲੀ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਇੱਕ। ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਅਕਾਊਂਟ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੱਲ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਫੋਨ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਏ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੈ ਮਾੜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਸਤੇ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲਏ, ਡੀਜੀਪੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਲੈਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਆਯੋਗ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਲੇਡੀ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈ, SHO ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ IO ਜਿਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਦੇ 2 ਫੋਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੋਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਕੀ जवाब दे रही है? रखे क्यों ने? वो मतलब फोन इसलिए रखे हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब मार पीट के उसको जबरदस्ती मनवा रहे हैं कि तू मान तेरे अकाउंट में 40,000 रुपए आए हैं। जब अकाउंट में पैसे नहीं आए तो बंदा कैसे मान जाए कि पैसे आए हैं। 5,000 रुपए मैंने करवाए थे, रूम का रेंट देना था, मैंने कहा था उसको कि जाके मेरी मम्मी को दे देना, वो मैंने खुद कबूल कर लिए थे कि 5,000 रुपए आए हैं, इसके अलावा कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो भी इसके लेबर के जो छूट गए। कई बार केस प्रॉपर्टी बना लेंगे, फोन होवे, गड्डी होवे, कोई होर चीज होवे, ਇਹ ਕੇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੀੜਤ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਗੈਂਗ ਫੜਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਠਾਲਿਆ ਵਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕ ਚਿੱਤਰ ਮਾਰਦੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੇਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਗਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 15 ਕੁੜੀਆਂ 12 ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਹੋ ਜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਮੈਮ, ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ। सर मेरा नाम अमरजीत कौर है। सत श्री अकाल जी। बस जिन्ना मैं इस बेटी नूं सुनिया है, इस बेटी नाल आ चीज़ गलत हुई है कि जिवें इनू हर बेटियां दा सपना होंदा है कि वो सोच सके और अगे वध सके, क्योंकि इनू बेटी नूं किसी ने ना अपना लालच दिता कि 15,000 30,000, क्योंकि पिछे की पता की मुद्दा है, उन्हां दे घर दा की सिचुएशन हैगी है कि वो अपना किवें रस्ता कड्डे घर परिवार दा। ते इस करके अपना इस बेटी नूं लालच आ गया थोड़ा कि नहीं मैं थोड़ा जा काम कर लवां। 50,000 ਦਾ ਲਾਲਚ? हाँ, 50,000 का लालच आ गया कि मैं थोड़ा जा काम करके अगे वधा और अपने परिवार नूं पाल सका, जेड़ी जरूरत है अपने परिवार नूं वो पूरी कर सका। लेकिन बस आ चीज़ बेटी नूं नहीं पता सी कि आ चीज़ मेरे नाल अगे जाके गलत हो जाएगी। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਚੁੰਗਲ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਪਨੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਾ ਲਈਏ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? सर सबसे बड़ी बात तो मैं यही कहना चाहूँगी, जैसे मैं लालच में आई थी, कोई लालच में ना आए। जो मतलब जितने की भी जॉब कर रहा है अपना आराम से मॉल में जॉब कर ले। कोठी में भी काम करना बहुत खतरनाक हो चुका है। मैंने सुना था 10 फेस मतलब में 10 सेक्टर में था या फेस में था, कहीं एक लड़की को कोठी के अंदर ही लटका दिया गया। तो कोठी में भी काम करना मतलब सेफ नहीं है। तो ऐसे काम करे कि जो मॉल में कर ले, कहीं ऑफिस में कर ले। तो लेकिन ये मूवी के शूट में कहीं ना जाए, इसमें बहुत फ्रॉड चल रहा है। नहीं ज़्यादा डायरेक्टर कि कोई डायरेक्टर नाल प्रोड्यूसर नाल तुहाडी गल होवे फिर तां गल वक्खरी है। जिस तरह ਜਿਹੜੇ ਵਿਚੋਲੀਏ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ मतलब। हाँ, जो मतलब तुम्हें कोई कह रहा है ना मेरे साथ चल लो, तुम्हें इतने पैसे दिलवा देंगे, उसके साथ मत जाना। जो डायरेक्टर होगा उसके साथ अगर तुम्हें लगे, मतलब तुम्हें अंदर से लग रहा है कि हाँ ये बंदा ठीक है, इसके साथ काम करना सेफ है, तो बात कर लेना। लेकिन अगर कहीं दूर भी तुम्हें ले जा रहा है कि तुम्हारा फ़ोन छीनने की कोशिश कर रहा है, तो अपना फ़ोन मत दो। और अगर फ़ोन दे भी रहा है तो लोकेशन डाल दो अपनी, और मैं यहाँ जा रही हूँ। और रही बात कल जो मेरे भाई को थाने में बिठा रखा, जो मुस्लिम पकड़ रखे हैं सर, ठीक है,
जो अच्छा। मुस्लिम पकड़ रखे उनको वो लोग बिठा बिठा के चाय पिला रहे थे, बाहर से मंगवा के चाय पिला रहे जब हम गए। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਚਾਹ ਦਾ लेकिन ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे ਨਹੀਂ, भाई को ਚਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। पर मेरे भाई को उसने वो सारा दिन वहाँ बैठा रहा, उसको पानी तक नहीं पिलाया, उसकी क्या गलती थी? ओके। उसने बताया कि मैंने पानी मांगा तो मेरे को डांट दिया कि चुपचाप बैठा रहे, ठीक है यहाँ कोई पानी पूनी नहीं। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘਣਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਚੋਰ ਫੜੋ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਫੜਿਆ, ਉਹ ਗੈਂਗ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਕੁੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੇਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਬਾਕੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਗਾਇਬ ਆ, ਹੋ ਮੇਰਾ- ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਇੱਕ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਉਹ ਤਗੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਹਾਰਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਮੋਰਚਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਵਾ ਉਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਨ ਆ, ਨਿਧਰਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰ ਤੇ ਬੇਆਸਰਿਆਂ ਦਾ ਆਸਰਾ। ਇੱਥੇ ਬੇਆਸਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਬੇਆਸਰਾ ਸੀ, ਇਹ ਆਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਂਗ ਫੜਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਉਹ ਕਮ ਸੋ ਕਮ SP ਰੈਂਕ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੈਂਗ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੁਦ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਅੰਜਲੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਕਜ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋ ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਆ, ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਜੋ ਖੇਡ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਿਤੇ ਮਾਫੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਵੂਮੈਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਕੁਝ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਲਾਪਤਾ ਲੜਕੀ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਨਾਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, SS ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ।